खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां महिदपुर में भी भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को विभाजित करने के विरोध में निकाली गई रैलियां और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। महिदपुर में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के युवकों द्वारा किया गया प्रदर्शन, जिसमें कई हद तक महिदपुर की दुकानें भी बंद नजर आई। वहीं एससी और एसटी के युवाओं का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की नीति है कि वह एससी और एसटी वर्ग को विभाजित करके उन्हें बांट दें और देश भर में डिवाइड एंड रूल लागू करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन तो नहीं हुआ, किंतु विरोध जरूर दर्शा सकते हैं। वहीं एससी और एसटी के युवाओं का यह भी मानना है कि ये देश के संविधान का उल्लंघन है, जिसमें एससी और एसटी को वर्गीकृत किया जा रहा है, जिसे हम नहीं होने देंगे। ये भी कहा है कि एससी एसटी के वर्ग की बढ़ती हुई चमक को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसे लेकर भी ये निर्णय दिया जा रहा है। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं ने मिलकर प्रदर्शन भी किया और कहा कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है के नारे भी लगाए गए। उज्जैन से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देखिए, अभी गए हफ्ते में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला लिया गया, उसमें हमारी आरक्षित को लेकर एससी के समाज के वर्गीकरण को लेकर और आरक्षित खत्म करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रयास करे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और देश चलता है संविधान से, ना कि न्यायालय चलता है कि ना कि किसी सरकार चलता है। सरकार भी चलती है हमारे संविधान से, और जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, जो भी न्यायालय वगैरह हमारे, वो भी माननीय बाबा साहब के द्वारा लिखे गए हैं और संविधान से चलता है। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमें हमारे लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने हमें रास्ता चलना सिखाया है। और बाबा साहब ने हमारे लिए बड़ी प्रेरणा, बड़ी दुखता है। बाबा साहब ने उनके बच्चों को कुर्बानी दी हमारे लिए और हमें पढ़ाने लिखाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। क्या नाम है आपका? मैं बालू सिंह वाणिया। कौन से पद पे हैं आप? मैं अभी अखिल भारतीय गुजराती बलिया समाज के राष्ट्रीय सचिव हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी।